हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट के एजुकेशनल चैनल HSE एक्टिविटी में आपका स्वागत है दोस्तों। आज का टॉपिक है व्हाई वर्क प्लेस हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट शुड बी इम्पॉर्टेंट, यानी काम की जगह पर हेल्थ सेफ्टी और एनवायरनमेंट जो होता है वो क्यों महत्वपूर्ण है। तो हम वीडियो के नेक्स्ट सेशन पर बढ़े उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मैं अपना वीडियो डालूँ तो ये सीधे आप तक इसके नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो बढ़ते हैं वीडियो के नेक्स्ट सेशन की तरफ। तो वीडियो के इस सेक्शन में देखते हैं कि वर्क प्लेस पर हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसके महत्वपूर्ण होने के जो कारण हैं, इन सारे कारणों को हमने 5 सेगमेंट में डिवाइड किया है। पहला सेगमेंट है इकोनॉमिकल काउज, दूसरा सेगमेंट है हेल्थ एंड एनवायरनमेंटल काउज, तीसरा सेगमेंट है ऑर्गेनाइजेशनल काउज, चौथा है मोरल काउज और पांचवा है लीगल काउज। तो हम देखते हैं इकोनॉमिकल काउज क्या है। इकोनॉमिकल काउज सीधे उस ऑर्गेनाइजेशन के इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ होता है, उसके प्रॉफिट एंड लॉस से जुड़ा हुआ होता है। इसमें क्या होता है कि अगर किसी वर्क प्लेस पर HSE प्रॉपर नहीं लागू है तो होगा ये कि वहाँ उस वर्क प्लेस पर कोई फिज़िकल हज़ार्ड उत्पन्न होगा जिसकी वजह से हो सकता है कोई घायल हो जाए। जैसे ही घायल होगा, फैटलिटी होगी, इंजरी होगी तो उसका कंपनसेशन देना पड़ेगा। और जब कोई घायल होगा या फिर उसे कोई इंजरी होगी तो वो उसके जो काम का जो टाइम है, वो जो वर्क डे है वो लॉस हो जाएगा। और जब ऐसा होगा, कोई आदमी घायल होगा तो उसके द्वारा होने वाला काम, उसके ज़रिए होने वाला काम वो भी इंटरप्ट होगा, वो भी रुकेगा। और इस चीज़ को हटाने के लिए हमें ट्रेनिंग की व्यवस्था करना पड़ेगी। और इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा जो काउज है ये इकोनॉमिकल काउज में आता है। हमारे पास एक डेटा है जो कि ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया है। उन्होंने कहा है कि अगर हमारे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में जो कि एनुअल GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होते हैं, उस एनुअल GDP का लगभग 4% बर्बाद हो जाता है सिर्फ़ और सिर्फ वर्क प्लेस पर बैड HSE होने की वजह कर। तो ये था हमारा इकोनॉमिकल काउज। अगला काउज है हेल्थ एंड एनवायरनमेंटल काउज। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि एनवायरनमेंटल काउज में अगर जैसे ही कोई वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस पर अगर कोई इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करने वाला कोई काउज उत्पन्न होता है, जैसे वाटर पॉल्यूशन हो गया, सॉइल पॉल्यूशन हो गया, सॉइल इरोजन जिसको बोलते हैं वो हो गया, या फिर अगर हम लोग देखते हैं कि कार्बन फुटप्रिंट बढ़ गया। और इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि जब ये सब सारा चीज़ होता है तो बायोडाइवर्सिटी भी उससे प्रभावित होती है। तो ये हमारा इन्वायरमेंटल काउज है जिसकी वजह से वर्क प्लेस पर हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट रहना चाहिए। दूसरा हम लोग देखते हैं हेल्थ काउज। हेल्थ काउज में आदमी के ऑक्यूपेशनल हेल्थ से रिलेटेड जो डेटा है वो तो बहुत ही भयावह है। सिर्फ हम एक छोटा सा डेटा देखते हैं। ये डेटा भी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का ही है जो ये बताता है कि, और ये 2018 का डेटा है सबसे पहली बात, और ये डेटा ये बताता है कि हर एक साल लगभग 28 लाख वर्कर का डेथ हो जाता है ड्यू टू लैक ऑफ पुअर वर्क प्लेस सेफ्टी, यानी वर्क प्लेस सेफ्टी के अच्छे नहीं होने की वजह कर लगभग 28 लाख वर्कर का डेथ हो जाता है। ये बड़ी भयावह स्थिति है। तो इस कारण भी हम लोग के वर्क प्लेस पर जो HSE पॉलिसीज़ वगैरह जो होती है वो रहना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं अगला जो काउज है वो है ऑर्गेनाइजेशनल काउज। ये ऑर्गेनाइजेशनल काउज ये असल में HSE पॉलिसी से रिलेटेड काउज है, ठीक है। और अगर किसी भी वर्क प्लेस पर HSE नहीं है और उस वर्क प्लेस पर या किसी ऑर्गेनाइजेशन में HSE पॉलिसीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है, और उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर मान के चलते हैं हम लोग वर्क रिलेटेड इंजरी जो है वो ज़्यादा है और वर्क रिलेटेड फैटलिटी बहुत ज़्यादा हो रहा है, या फिर और कोई ऐसा कारण हो रहा है जिससे ऑर्गेनाइजेशन के रिपुटेशन में कोई फ़र्क पड़ रहा है, तो ये भी ऑर्गेनाइजेशनल काउज में आएगा। उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर कहीं पर कोई चीज़ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन अराइज़ हो जाता है तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन स्लो होगा। और इसमें 2-3 चीज़ होता है, जैसे हम लोग आगे 1-2 वीडियो में देखेंगे कि वो लॉस्ट टाइम केस और
जो एक्सीडेंट का जो हिसाब किताब है वो क्या होता है, तो लॉस्ट टाइम केस इंक्रीज़ कर जाता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल काउज है। अगला काउज हम लोग देखते हैं वो है मोरल काउज, यानी जो हमारी जो नैतिक जिम्मेदारी होती है। ये जो हमारी जो मोरल काउज है ये क्या होता है, ये होता है प्रोविज़न ऑफ वेलफेयर फैसिलिटीज़, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोविज़न ऑफ कंपनसेशन वगैरह वगैरह जो होते हैं, ये सारे मोरल काउज है। अगर ये ना हो तो फिर जो वर्कर है ये सिंपली एक्सप्लॉयटेशन के अंतर्गत आएगा। अगर कोई आदमी बीमार पड़ रहा है काम की वजह कर और कोई कंपनी उन्हें उसका इलाज नहीं करवा रही है, उसे कोई कंपनसेशन नहीं दे रही है जिसकी वजह से वो जाकर के अपना इलाज करवा ले, तो ये अच्छी बात नहीं है और ये कहीं ना कहीं जाकर के हमारे वर्क प्लेस को इफ़ेक्ट करेगा। तो मोरल कॉज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से हम लोग देखते हैं वर्क प्लेस पर जो वेलफेयर फैसिलिटीज़ हैं, सपोज़ करते हैं टॉयलेट का होना, वॉशरूम का होना, ड्रिंकिंग वाटर का होना, अगर ये नहीं है तो फिर HSE के नहीं रहने से वहाँ पर वर्क बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो ये सारे के सारे मोरल काउज में आते हैं। और ये जो लास्ट है ये हमारा है लीगल काउज, यानी हर एक नेशनल लॉ में, लगभग हर कंट्री के नेशनल लॉ में वर्क प्लेस पर हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट का होना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। तो हम देख रहे थे कि वर्क प्लेस पर हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट का होना क्यों ज़रूरी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।